और सीधे अब आपको देवरिया लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इस पर अपडेट लेते हैं। उमा शंकर, देवरिया से मतदान की कैसी रिपोर्ट है और दोपहर 1 बज चुके हैं, इस आंकड़े को आखिर किस रूप में देखा जाए? देखिए, अगर हम सुबह की बात करें तो लगातार देवरिया में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। 11 बजे तक 28% पोलिंग हो चुकी थी, लेकिन अब 1 बज चुका है। अभी थोड़ी देर में आंकड़ा आएगा। ये माना जा रहा है कि 32 से लेके 35% के बीच में वोटिंग प्रतिशत 1 बजे तक आएगी। और मैं इस वक्त एक जिला मुख्यालय के एक पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ बहुत मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अभी अभी निकले हैं। इतनी धूप में आप मताधिकार का प्रयोग करके आए, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, धूप तो धूप है और धूप से लोग परेशान भी हैं, परंतु ये हमारा कर्तव्य है वोट देना, वोट करना, और देश हित में वोट देना तो जरूरी है ही। इसलिए हम बाहर आए, हम लोगों ने वोट दिया और धूप है परंतु वोट देना तो जरूरी है। हमारे साथ एक लड़की है, आप पहली बार मतदान करने हैं, क्या सोच के वोट डालने आई है? हमारे देश का विकास हो, ये कुछ हमारे महंगाई कम हो, हम लोगों को कुछ सही नौकरी मिले, अच्छा सरकार बने। आप इन तस्वीरों में आप ये साफ तौर से देख सकते हैं कि भले ही दोपहर का 1 बज चुका है, लेकिन अभी भी लोगों की लाइनें हैं और लगातार इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग मतदान करने के लिए मतदान बूथ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम देवरिया जनपद की बात करें तो अब तक ये माना जा रहा है कि 32 से लेके 35% वोटिंग हुई होगी 1 बजे तक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय धूप तेज है, मतदान प्रतिशत भी ठीक चल रहा है और हमारी आपसे सभी से गुजारिश है कि अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही अपील न्यूज़ 18 भी कर रहा है, क्योंकि अंतिम दौर का रण है। आज लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से वोटिंग खत्म हो जाएगी, इसीलिए ये अंतिम मौका है। अब सरकार चुनने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, कुछ समय निकालें, घर से बाहर जाएं उचित समय देखकर और वोट अपना जरूर कास्ट करें। उधर वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने कहा है कि बनारस में सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है नरेंद्र मोदी, और पूरा काशी मोदी मोदी बोल रहा है। कई मुद्दा है, नरेंद्र मोदी और विकास, और कोई तीसरा मुद्दा नहीं है। पूरा काशी बम बम बोल रही है, मोदी मोदी बोल रही है। मोदी जी वहाँ साधना कर रहे हैं, विपक्ष वहाँ पढ़ाने, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको पता होगा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी वोट की बात से गए थे, 2019 में भी गए थे और आज 2024 में भी चुनाव प्रचार के बाद आप कह रहे हैं तो सनातन विरोधी लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये भी जाके करिए तो अभी बैंकॉक भाग जाएंगे। अच्छा। इनके जो नेता अभी तो बैंकॉक भाग जाएंगे, कोई विदेश चला जाएगा। जी। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने गाजीपुर में अपना वोट कास्ट किया है और लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में वो घर से बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें। आज अंतिम चरण का मतदान पूरे देश में हो रहा है, 57 सीटों पे, जिसमें गाजीपुर में भी मतदान हो रहा है और मैंने अपने मतदान का प्रयोग कर लिया है। जनपद वासियों से और देशवासियों से मेरा निवेदन है कि वो अधिक से अधिक मतदान करें, अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करें और विकसित भारत में अपनी भूमिका दर्ज कराएं। धन्यवाद। और न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने कहा कि आरक्षण और संविधान को लेकर कांग्रेस ने झूठ फैलाने की कोशिश की है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। साफ कर दिया कि हम एग्जिट पोल पे जाएंगे नहीं, तो पहले ही उन्होंने हार स्वीकार ली है। तो साफ तौर से ये जो इलेक्शन आते हैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस, वो संविधान हो, आरक्षण हो, इस पे साफ तौर पे कांग्रेस ने जिस तरह का झूठ फैलाने का प्रयास किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने उसका हमेशा स्पष्टीकरण किया है। अगर कोई संविधान बदलेगा और अगर आरक्षण समाप्त करेगा, ये इंडिया अलायंस ही करेगी। अभी एग्जिट पोल के जो होने वाले हैं, डिबेट होने वाले चैनलों पे, कांग्रेस पार्टी ने साफ मना कर दिया कि उनका कोई प्रवक्ता चैनलों पे नहीं जाएगा। किस रूप में इसको देख रहे हैं? साफ तौर से उनको मालूम है बुरी तरह हार रहे हैं, तो पहले काउंटिंग से पहले ही जब स्टूडियो से भाग जा रहे हैं, पहले तो बहुत स्टूडियो में आके चिल्ला रहे थे जब तक इलेक्शन चल रहा था। अब जब एग्जिट पोल और गिनती के दिन पास आ रहे हैं तो ये फिर गायब हो जाएंगे और फिर अगले इलेक्शन में फिर दिखाई देंगे। अच्छा, फाइनली कितना माने, कितनी सीटें पूरे देश में आप जीत रहे हैं? सर, हमारा तो और देश का नारा 400 पार का है, तो हम 400 पार अवश्य करेंगे।
और सीधा घोसी आपको लिए, माफ कीजिए, सीधा आपको लिए चलते हैं अभिषेक राय के पास। घोसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, घोसी से क्या रिपोर्ट है? अब उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन के पास ये सीट चली गई, एक तरह से यहां पर ओपी राजभर के लिए एक सम्मान का विषय भी है। जी बिल्कुल, देखिए ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर एनडीए के प्रत्याशी हैं और वही समाजवादी पार्टी इंडिया के गठबंधन से राजीव राय मैदान में। दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर है और लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता घोसी में कैंप किए थे और बड़े बड़े जनसभाएं किए थे। पीएम मोदी, अमित शाह और तमाम जो बड़े बड़े नेता थे मऊ में पहुंचे थे और जनसभा करके अपने प्रत्याशी के लिए वोट किए थे। समाजवादी पार्टी के नेता भी अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव कैंप कर यहाँ वोट मांगे थे। कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर की दांव प्रतिष्ठा पे लगी है, क्योंकि राजभर काफी पूर्वांचल में काफी महत्व रखते थे और राजभर समाज के काफी यहाँ पे मतदाता थे और राजभर समाज के ही कैंडिडेट को देखते हुए उनको वोट टिकट दिया था एनडीए ने। उनको एक सीट वो भी छड़ी के निशान पे दिया था, जिसको लेकर अब मऊ में काफी टक्कर को देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी भी उनके सामने काफी मुकाबले में खड़ी है और तो जो देखा जाए बसपा से बालकी चौहान है वो भी मैदान में है। तो कहीं न कहीं सभी समीकरण को देखते हुए जाति समीकरण घोसी में चुनाव के लिए, मतदान के लिए और तमाम जो प्रत्याशी हैं और जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता वोट कर रही है घोसी में। और बताया जा रहा है कि 12 बजे का जो मतदान प्रतिशत है करीब 32 से 35% हुआ है और अभी भी इसका बढ़ने का, लेकिन जो धूप की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं और काफी कम जो बूथ जो मतदान केंद्र है वहाँ पे काफी सन्नाटे पसरे हुए हैं और लोग बिल्कुल। और अभिषेक